जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मैं अपनी बुक जो है उसको एडिट कर रही हूँ और उसमें काफ़ी प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ, चीज़ों का देख रही हूँ। तो मैंने अपनी महापुराण जो है 2 वॉल्यूम से बनाई थी। एक वॉल्यूम जो है सेकंड पार्ट जो उसमें भगवान श्री कृष्ण का सारा के बारे में है, सारा वो 10वें स्कंद के बाद से लेकर 12वें स्कंद तक का है। और उससे फर्स्ट वॉल्यूम जो है पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक है। तो सेकेंड वॉल्यूम जो है वो तो मेरा बिल्कुल कंप्लीट है, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना मुझे। मगर फर्स्ट वॉल्यूम को अब मैं जब देख रही हूँ और अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे बुक प्रिंट करवानी है तो उसके अंदर अब मुझे बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी पड़ रही हैं। वो ये सोचते हुए कि जो रीडर्स हैं उनको मेरी बुक पढ़ के अच्छे से समझ आ सके। अभी तक जो मैंने लिखा था वो मैंने अपने लिए लिखा था कि जब मैं, क्योंकि मैंने पूरी पुराण पढ़ ली थी, तो मैंने वो सब कुछ लिखा जो मुझे मतलब मैं जिसको खुद रिलेट कर पाऊँ जब भी मैं कभी नेक्स्ट टाइम पढ़ूँगी। तो अभी मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ रही है। और आप देखिए मैंने अपनी पूरी महापुराण जो था, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको पूरा डिसमेंटल कर दिया। ये सारा पूरा सब शीट्स अलग कर दी हैं, पूरा स्पाइरल बेंडिंग हो चुकी थी इसकी। और अब मैं इसके अंदर अलग अलग पेजेस बीच बीच में बहुत सारे ऐड कर रही हूँ। और ये सब कुछ करते हुए जैसे आजकल मैं पंचम स्कंद पर हूँ और पंचम स्कंद पे मैंने जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि पंचम स्कंद के अंदर हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना के बारे में बहुत कुछ दे रखा है, मनवंतरों के बारे में दे रखा है। ब्रह्मांड की रचना के बारे में तो असल में शुरुआत के चैप्टर्स में भी दे रखा है कि विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, एक अंड था और अंड से किस प्रकार से भगवान मतलब वो कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, वो पूरा एक प्रोसेस दे रखा है पूरा विराट पुरुष का। तो वो तो एक अलग है। मगर पंचम स्कंद के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनवंतरों के बारे में, मनवंतरों की गणना कैसे हुई है, ब्रह्मा जी के दिन रात के बारे में बहुत कुछ है। और उन सबको समझने से पहले पंचम स्कंद का जो स्टार्टिंग है उसके अंदर प्रियव्रत का चरित्र आता है। अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए, एक प्रॉपर चैनल से समझने के लिए हमको प्रियव्रत का जो चरित्र है वो बहुत समझना ज़रूरी है। और उसके लिए मैं आज आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताना चाहती हूँ कि स्वयंभुव मनु ब्रह्मा जी के पुत्र थे। स्वयंभुव मनु मतलब उनके शरीर का विभाजन से स्वयंभुव मनु और शतरूपा निकले थे। स्वयंभुव मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई थी। तो उनमें से सबसे बड़ी संतान थी प्रियव्रत। बाकी के बारे में आज हम बात नहीं कर रहे, प्रियव्रत के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो प्रियव्रत है उनका विवाह हुआ था बहिष्मति से। और बहिष्मति जो थी वो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। प्रियव्रत और बहिष्मति के जो पुत्र हुए थे वो उनके 10 पुत्र हुए थे। और 10 पुत्रों में से एक पुत्र था सबसे बड़ा, जो था राजा आग्निध्र। तो राजा आग्निध्र को प्रियव्रत ने जम्बू द्वीप दिया था। मतलब जम्बू द्वीप को, जो हमारा जम्बू द्वीप है, इसका शासन राजा आग्निध्र को दिया था प्रियव्रत ने करने के लिए। और उसके बाद राजा आग्निध्र ने अपने इस जम्बू द्वीप को अपने 9 पुत्रों में विभाजित कर दिया था। तो ये प्रियव्रत के जो 10 पुत्र थे, प्रियव्रत ने एक बार सूर्य के रथ के साथ साथ अपने रथ को भी घुमाया था, और ये देखने के लिए कि एक तरफ दिन और एक तरफ रात क्यों होती है पृथ्वी पर। तो जब सूर्य के रथ के साथ प्रियव्रत ने अपना रथ घुमाया था तो ये जो पृथ्वी है उसके रिंग्स बन गए थे, उसके ऊपर बहुत सारे रिंग्स ऐसे बन गए और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। और हर अब जो जितने भी अलग अलग जो पार्ट्स बने वो सारे अलग अलग द्वीप बन गए थे। तो कुश, कौंच, शाल्मली, इस टाइप के नाम है, जो बहुत सारे 7 नाम जो है, और पुष्कर द्वीप तक वो बने थे। और हर द्वीप का एक अलग अलग जो है वहाँ पर अलग अलग समुद्र था। तो ये सारी स्टोरीज जो है प्रियव्रत से शुरू होती हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ जो राजा आग्नेध्र के बारे में बता रही थी, क्योंकि हमको बाकी द्वीपों के बारे में तो बहुत डिटेल हो जाएगी, बट हमारा इंटरेस्ट रहता है हमेशा अपने जम्बू द्वीप के बारे में जानने का। तो जम्बू द्वीप राजा आग्नेध्र को दिया था। राजा आग्नेध्र की पत्नी थी पूर्वचित्ती। जो पूर्वचित्त जो थी वो ब्रह्मा जी की सभा की अप्सरा थी। और राजा आग्नेध्र और पूर्वचित्ती के 9 पुत्र हुए थे। 9 पुत्रों को उन्होंने फिर जम्बूद्वीप 9 हिस्सों में बांट कर अपने सारे पुत्रों को कुछ कुछ पार्ट अपने अपने पुत्रों को उन्होंने दे दिए थे राजा आग्नेध्र ने। और राजा आग्नेध्र के ही सबसे बड़े जो पुत्र थे राजा नाभि थे। राजा नाभि का विवाह हुआ था मेरु देवी से, और राजा नाभि और मेरु देवी के ही पुत्र हुए थे ऋषभ देव जी। और ऋषभ देव जी जो हैं भगवान नारायण का 9वां अवतार भी हैं।
इसके अंदर ऋषभ देव जी के चरित्र के बारे में बहुत अच्छा चित्रण है, और वो तो बहुत डिटेल हो जाएगी अगर मैं आपको बताती हूँ। और फिर इसी प्रकार से फिर जो ऋषभ देव जी थे, ऋषभ देव जी का विवाह हुआ था जयंती से, और जयंती, ऋषभ देव और जयंती के 100 पुत्र हुए थे, जिसमें से सबसे बड़े थे भरत, और उन्हीं के नाम पर फिर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। उससे पहले हमारा देश का नाम अजनाब वर्ष था। तो ये आज जो जितना भी मैंने पढ़ा, और मैंने ये सारी शीट्स इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करी हैं, और इसके अंदर ये सब चीज़ें जब समझ आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे भरत का जो चरित्र है वो भी बहुत अच्छा है कि भरत की आसक्ति किस प्रकार से हिरण में हो गई थी, उसके बाद उनका अगला जन्म कैसे हुआ, हिरण का ही हो गया। उसके बाद फिर ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ, वो कैसे सबसे डिटैच होकर रहने लगे थे, तो किस प्रकार उनका जीवन चला था, उसके बारे में बहुत अच्छा चित्रण है। साथ ही जो ऋषभ देव जी हैं उनके बारे में बहुत अच्छा चित्रण है कि उन्होंने किस प्रकार से वो अपने जीवन में ही रहते रहते वो विरक्त हो गए थे। बहुत ही मन को भाने वाला और मन को झंझोड़ने वाला चित्रण है ऋषभ देव जी का, जो भगवान के 9वें अवतार थे। हरे कृष्णा।